अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम बात करते हैं सुपर डुपर ड्रामा सीरियल तेरे बिन, जिसने मिलियन नहीं बिलियन व्यूज़ कमाए। और 46 47 एपिसोड के बाद उसका जो हाल हुआ है, उस पे जो तबसरे हुए हैं, उस पे जो बातें हुई हैं और उस पे जो वार्निंग दी गई है पेमरा की तरफ से जियो को और मेकर्स को, वो सारी बातें आप सबके सामने हैं। मैं उन पे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। हाँ, इतना ज़रूर था कि मेरे लिए उस ड्रामे का दी एंड उसी दिन हो गया था जिस दिन एपिसोड 46 का एंड हुआ था, यानी कि जब वो ख़त्म हुई थी, जब मीरब ने मुँह पे थूका था मुर्तसिम के, अपने हस्बैंड के, और उसको थप्पड़ मारा था। जनाब, यहाँ पे ये बात ख़त्म हो गई। बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद जो है 47 48 दो एपिसोड्स आई, और 49 और 50 यानी 4 और एपिसोड्स गुजर चुकी हैं। लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे कि मैं उन एपिसोड्स को देखूं, और आप लोगों का भी यही हाल होगा, क्योंकि जो हालत कर दी स्टोरी की वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा होना चाहिए। अब मैं कोई बहुत बड़ा तबसरा नहीं देने वाली, सबको पता है कि क्या हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि इतना कॉमन सेंस नहीं है राइटर में, डायरेक्टर में, और जो ये पूरी प्रोडक्शन टीम है इनमें, कि जो है बड़ा मज़े का सीन है ना, जब ये 47 एपिसोड जो है वो ख़त्म होती है, उसको जो है वो डबिंग की गई, उसको एक्सप्रेशंस कुछ थे, हुआ कुछ था, उस पे जो है वो फिर उसको ये ज़ाहिर किया गया भाई जो कुछ भी हुआ मुर्तसिम और मीरब के दरमियान दोनों की मर्जी से हुआ, और मीरब घर छोड़ के चली गई। चलो ओके। उसके बाद जब सुबह वो वापस आता है मुर्तसिम, मैं लास्ट 47 एपिसोड 48 49 की बात करी, तो मुर्तसिम वापस आता है, उसकी माँ बोलती है क्या हुआ, तो नहीं मिली मीरब उनको। तो अब जो है वो हया मैडम, हया आती है और उसको कहती है कोई आता है, कहते हैं वो जो है ना नोरेज, वो जो मरियम का हस्बैंड है वो आया है। तो ये लोग समझते हैं मरियम भी आई है। तो मुर्तसिम, तुम रात रुखसती में भी नहीं थे, चलो मरियम से मिलते हैं। मतलब रात को पर्ची भेजना, गलती जो है धोखे से उसको कमरे में बुलाना, उसको पीछे से हग करना, और इन दोनों का झगड़ा, और उसके बाद मीरब का घर छोड़ के चले जाना, वो सब इग्नोर मार दिया उस पे मुर्तसिम ने या हया ने। और अब उसको तो बड़े मजे से कह रही है मुर्तसिम चले मरियम से मिलते हैं, और तुम यहाँ वहां कहाँ जा रहे हो। मतलब एक सवाल तक नहीं किया मुर्तसिम ने हया से कि तुमने रात क्या किया, जबकि हया ने उसको धोखे से भी बुलाया। और जब मीरब ने कहा कि हया ने बुलाया होगा, और मुर्तसिम बोलता है कि तुम बताओ कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो वो कहती है मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर थी, मैं क्या करती। मतलब वो एक्सेप्ट करके वहां से रवाना हो गई कि ये इसने ही पर्ची भेजी थी और इसने ही मुर्तसिम को बुलाया था, और इससे रहा नहीं गया तो इसने हक भी कर लिया। ठीक है, चलें छोड़ दें इसको। उसके बाद आते हैं कल की एपिसोड पे। बहुत हंसी आ रही थी मुझे। एक तो ये कि मैं खुद, हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद से कराची का ये ड्रामा है। और हैदराबाद से कराची कोई इस तरह की लोकल बसेस नहीं होती हैं जो जहाँ कंडक्टर ऐसे एक एक पे जो है पैसेंजर से किराया मांगता है। वहाँ पे ये होता है कि सारे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं और एक ही टाइम पे सबसे किराया लिया जाता है, फिर वहाँ से बस रवाना होती है। और अगर वैन होती है तो उसमें भी यही सिस्टम होता है, क्योंकि हम अब अपनी गाड़ी में आते जाते हैं, इससे पहले हम लोग वैन और बस सर्विस भी हमें पता है कैसे होती है। ओके चले ठीक है। मीरब आ गई। अब ये है कि घर नहीं जाना। पहले तो वो अपनी फ्रेंड को बुला लेती थी, वहां चली जाती थी। दिखाना ये चाहिए था कि सबसे पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती, सबा के पास जाती। वो अगर उसको नहीं रहने देती, उसका फोन ऑफ होता, वो घर पर नहीं होती, तो वो किसी होटल का रुख करती, जो कि होना चाहिए था, नहीं किया। चलो ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट किसी होटल में चली गई बगैर पैसों के। ओके, होटल उन्होंने भी रहने दे दिया। उसके बाद अपनी किसी दूसरी फ्रेंड को कॉल करती है, पैसे आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, और जनाब छापा पड़ता है, पता चलता है कि यहाँ पे तो 2 नंबर काम होता है। मतलब कराची में मीरब को वो होटल मिला था जहाँ पे 2 नंबर काम होता है। छापा पड़ा, इसको भी पुलिस बाहर ले आती है, और पुलिस की और जब वो बाहर आती है तो पुलिस की गाड़ी के पास से जो है वो पुलिस वाले इधर उधर लड़कियां औरतें हो जाती हैं, और इसको मौका मिल जाता है सामने से एक रिक्शे वाले से बात करने का। और रिक्शे वाला कौन,
1 हफ्ते के अंदर नहीं, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उस वो जो कंडक्टर था हैदराबाद से कराची आने वाली बस का, वो अब अचानक रिक्शा चलाने लग गया। और ना सिर्फ वो रिक्शा चलाने लग गया, बल्कि वो उस वहां वहां पर से गुजर रहा था जिस होटल में मीरा रुकी हुई थी। और छापा पड़ा, वो डर के मारे पुलिस की गाड़ी के पीछे खड़ी हुई थी, तो उसको दिख गई और उसको कहा कि जान बचानी है तो जल्दी से आजा, रिक्शे पे बैठ। क्या बात है यार, सीरियसली, क्या रियल लाइफ में ऐसे होता है? चलो अच्छा, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बना दी कहानी ऐसे। और उसके बाद चलते हैं भाई, ढूंढ ढांड के सब कुछ करके मीर मुर्तसिम साहब पहुंचते हैं घर। और उससे पहले हया ढूंढ रही होती है रिंग, दोनों की आपस में बात होती है। और उसके बाद जो है फाइनली होता है कि उसके कहती है कि अंगूठी दे दो, माँ बेगम ने मांगी है। तो मुर्तसिम कहता है कि आखिरी कोशिश, आखिरी हद तक जो है मैं कोशिश करूंगा कि मीरब मिल जाए, नहीं मिली तो ये अंगूठी तुम्हारी। तो उसको कहती है अंगूठी भी मेरी और तुम भी मेरे। तो उससे पहले कहता है इसको कि हया, अगर इस सारे काम में तुम्हारा हाथ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। व्हाट डू यू मीन? क्या लिखा है भाई नूरा मखदूम आपने? मतलब वो बंदी शादी की रात उसको पर्चा भेजती है मीरब के नाम से, वो आता है और वो ये सारा जो ये सत्यानाश हुआ स्टोरी का जो है वो हया की वजह से हुआ। और हया ने वो उस रूम में मीरब के सामने एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर थी, इसलिए मैंने ये सब किया। और उसके बाद उसे कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। उसी का तो हाथ है और वो एक्सेप्ट कर चुकी है। और तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मीरब को भी पता है, तुम दोनों को पता है कि हया का के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है। और फिर भी इग्नोरेंस इग्नोरेंस। क्या रियल लाइफ में ऐसे होता है? आपकी आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में अगर कोई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करे, और वो तो बार बार कर रही है और वो बता कर रही है, और फिर भी आप उसको कह रहे हो कि सारी चीजों में अगर तुम इन्वॉल्व हुई तो मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वही वही तो इन्वॉल्व है। और कौन है? पर्चा तुम्हें किसने पकड़वाया था? तुम्हें कमरे में किसने बुलाया? पीछे से तुम्हें हक किसने किया? हया ने किया ना। ये जो कुछ भी हो रहा है हया ही नहीं तो करवाया है। और तुमने एक सवाल तक नहीं किया उससे कि तुमने ये सब क्या किया? अरे मतलब क्या? अब हम चलो ट्रेंडिंग पे चला गया, ड्रामा सुपर डुपर हिट हो गया, तो ये राइटिंग के जो इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं क्या वो ऐसे एक्सेप्ट हो जाएंगे? क्या हम लोग, ये जो अवाम है, हम व्यूवर्स हैं, हमारे पास माइंड नहीं है? हम नहीं सोचते कि रियल रियल क्या है, रियलिटी में क्या होता है? आप अगर आप ये कहते हैं कि ये तो जस्ट ड्रामा है, तो ड्रामा कब बनता है? स्टोरीज तो वहां से निकलती है ना जो जो हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है। तो इस तरह रियल लाइफ से इस तरह की स्टोरीज का कोई लेना देना नहीं है। ये आपने तो, और मुझे तो हैरत हो रही है डायरेक्टर के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, और इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम है सेवंथ स्काई भाई, अब्दुल्ला कादवानी, उफ। और ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर हो रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। तो ये 4 एपिसोड्स का मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया था, ना ही मैंने प्रॉपर देखी है। मैंने आज बात करनी थी तो ऐसे ही बस घुमा घुमा के आगे कर करके थोड़ा बहुत मैंने इसको देखा। प्रोमो तो वैसे ही सामने आ जाते हैं अगर आप ना भी देखो तो। एनीवेज, जितना अच्छा ड्रामा ये चल रहा था उतना उसको बोरिंग बना दिया, उतना बकवास बना दिया। वर्ड्स नहीं है कि क्या ड्रामा चल रहा था। ट्रेंडिंग पे मिलियन बिलियन व्यूज ले रहा था और क्या इसका हाल कर दिया। एनीवेज, कुछ नहीं कह सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे ड्रामे के रिव्यू के साथ। मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।